हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कैरियर का सवाल है तो इसमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। जो मैं मैथमेटिक्स का वन शॉट वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं हेल्प करने के लिए, इसमें आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन शॉट वीडियो। ये अरविंद सर के वन शॉट वीडियो औरों के वन शॉट वीडियो से डिफरेंट होने वाले हैं। कैसे डिफरेंट होगा इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, जरूर लाइक कीजिएगा। और हाँ, अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है, आपकी अगर इससे मदद होती है तो, क्योंकि उस दोस्त को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन, जिससे और अच्छे वीडियो और आपके लिए और सपोर्ट मैं ऑफर कर पाऊंगा। और आपकी तरफ से मुझे ये गुरु दक्षिणा होगी जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं लग रहा होगा। तो पॉजिटिविटी जरूर फैलाइएगा। चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। तो वन शॉट वीडियो औरों से डिफरेंट कैसे है? अरविंद सर वन शॉट, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक कवर होंगे जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। जीरो टू हीरो सीरीज है, यानी किसी बच्चे ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इन वीडियो को देखेगा ध्यानपूर्वक तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसकी समझ में सब आ रहा है। तो इसलिए जीरो टू हीरो है और पढ़ाते वक्त आपको प्योर टीचिंग मिलेगी, कोई भी फालतू टॉक्स नहीं मिलने वाली हैं, जिससे आपका समय जाया ना हो और टू द पॉइंट आप चीजों को पकड़ पाएं। कई बच्चों को रहता है सर, जो आप पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं मुझे उसका प्रेजेंटेशन भी मिल जाए तो क्या बात है। तो मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है, आपको इसका प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। उसके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा। वहां पर कई तरह के अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने की ताकत रखते हैं। देख लीजिए कौन सा सुटेबल कोर्स आपके लिए बन रहा है, आप लेके उससे पढ़ाई कर सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, और इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं 2-4 मिनट के अंदर, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जो स्लाइड आपको झट से दिखी थी अभी कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो हमें क्यों लगाने पड़ते हैं भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप समझ रहे हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो क्यों करने पड़ते हैं ये मैं आपको झट से बताता हूं। आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स लिख दो यहां और साइन एक्स लिख दो बेटा यहां, मतलब जिसे आप y कहते हैं, तो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, ये एक नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स नहीं है। अभी हम x टू y मैपिंग कर रहे हैं, यानी ऐसे आप लिखा करते थे x टू y। ठीक, अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू डालूं, सपोज करिए मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं, या इसके अलावा दूसरी वैल्यू डालता हूं जिसे मैं पाई बोल रहा हूं, तो साइन एक्स जब लगाओगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इस तरह बनेगा। बाकी और भी इसमें सारे रियल नंबर्स हैं, और इसमें भी साइन एक्स जब निकालोगे तो माइनस है तो रियल नंबर टू रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 तक ही ये वैल्यूज आपको देगा, बाकी रियल नंबर छूट जाएंगे इसके अंदर, बाकी रियल नंबर छूट जाएंगे। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया इस समय, इनटू फंक्शन, जिसमें सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, अब आप इनवर्स फंक्शन में क्या चाहते हो कि आप मैपिंग y टू x कर दो बेटा, यानी अभी मैपिंग थी x टू y, इधर अभी मैपिंग थी ऐसे, आप चाहते हो ऐसे मैपिंग कर दो y टू x। ध्यान से समझना, इसमें भी रियल नंबर भरे हुए हैं, x क्या है, कोई भी रियल नंबर, तो बाकी वैल्यूज भी भरी हुई हैं। अब जब इसको पलटते हो, अभी तक तो ठीक है कि अपने नेचुरल डोमेन रेंज में ये एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी बातें फुलफिल कर रहा है। ठीक, जो 2 क्राइटेरिया होते हैं वो आप समझते हैं। जब आप इसको पलटोगे, y को इधर लिख दोगे और x को इधर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते वक्त, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन बनाते वक्त। तो क्या करोगे, ये आप देख रहे हैं ना, -1 यहां था और 0 था और 0, 3 वैल्यू दिखा रहा हूं। इसके अलावा और भी रियल नंबर, अदर्स रियल नंबर। तो आप क्या देखेंगे कि y के यहां पर 2 इमेज हो जाएंगे जो कि 0 और पाई हैं। यही तो था ना, उल्टा कर दिया हमने। और यहां पर कई सारे रियल नंबर्स जैसे कि +2, जैसे कि -2, ये सारे नंबर्स ऐसे बचेंगे जिनका कोई भी इमेज नहीं मिल रहा होगा। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसके नेचुरल डोमेन और रेंज में चेंज करने की कोशिश करोगे। नेचुरल डोमेन रेंज क्या, जो होता है इसका कि x कोई भी रियल नंबर है और sin x की वैल्यू -1 से +1 के बराबर बीच में रहती है, ठीक है। तो इस केस में ये फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए 1 की 2 यूनिक इमेज नहीं आई और ये खाली बच गए, तो ये इस समय फंक्शन नहीं है। इस समय आप समझ पा रहे होंगे ना कि फंक्शन होने के 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो यूनिक इमेज मिले और जो डोमेन है उसमें सबका यूनिक इमेज मिले, कोई खाली ना बचे जिसका इमेज ना हो, ऐसा ना हो। तो यहां पर इस समय फंक्शन ही नहीं है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इसको फंक्शन बना के छोड़ें। हम चाहते हैं फंक्शन बने, क्यों? क्योंकि इसका फायदा हमको मिलता है इंटीग्रेशन में और कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अगर हम इसको फंक्शन बनाना चाहते हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी, कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेंगी जिससे ये फंक्शन वाले रोल में आ जाए। बात समझ में आ रही होगी। उसी वजह से हम क्या करते हैं, यहां पर इन चीजों को, एक्स्ट्रा चीजों को हटा देते हैं कंडीशन लगा लगा के। जैसे sin x के केस में अगर मैं केवल -x की वैल्यू केवल -π/2 से लेकर और π/2 का जिक्र करूं, यानी x यहां पर -π/2 से लेके +π/2 का जिक्र करूं, बीच में 0 भी आ जाएगा और भी नंबर्स, और यहां पर -1 से इसका रेंज -1 से और +1 के बीच ही डिस्कस करूं। अब ये अगर कंडीशन में लगा देता हूं तो क्या होगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही, ये हमने सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लेकिन जब इसको पलटोगे ना तो भी हमको ये फंक्शन ही मिलेगा। क्योंकि इस समय आप जब पलटोगे 0 की वैल्यू करोगे तो 0 के लिए ये x है, ये y है। जब आप y to x करने वाले हो, ध्यान से समझो मेरी बात, ये मान लो ये वाला 0 पकड़ा तो 0 के लिए sin 0 ही तो आएगा, क्योंकि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा था पहले पाई को तो भगा दिया आपने, कंडीशन लगा के, रिस्ट्रिक्शन लगा के, रुकावटें लगा के, पाबंदियां लगा के। और यहां पर जो -1 +1 है, माइनस का मतलब अगर sin x -1 है तो आप जान रहे हैं x की वैल्यू कितनी होगी, -π/2, तो ये -π/2 की तरफ एक सिंगल यूनिक बन जाएगा। +1 से जाएंगे तो π/2 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बात मैं आपको 5 मिनट समझाने की इच्छा रखता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो नॉर्मल डोमेन रेंज में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने जाएंगे तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें फंक्शन होने के गुण नहीं मिलते। अब हम उसको जबरदस्ती फंक्शन बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें उससे फायदा है पढ़ाई में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो हम जबरदस्ती कुछ पाबंदियां लगाते हैं। वो पाबंदियां ये दिख रही हैं जिसके तहत अब ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। इसी पाबंदियों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज कहा जाता है, जो आप पढ़ते भी हैं। तो डोमेन रेंज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है वो कहां से आया, यहीं से आया है, क्योंकि हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स जब पलटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने की ठान रखी थी। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। ये मुझे जरूर मेरी इच्छा थी कि आप तक ये बात पहुंचे। तो एक फंक्शन को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनने के लिए या इनवर्स फंक्शन बनने के लिए 1 on 2 फंक्शन होना चाहिए। 1 on 2 ये आप पढ़े चैप्टर नंबर 1 में। जब तक कोई भी फंक्शन
1 ऑन टू नहीं होगा तब तक उसका इनवर्स नहीं आएगा। इसका इनवर्स आएगा, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो उसका इनवर्स नहीं आएगा। ये जो मैंने समझाया ऐसे ही, 1 का मतलब एक की भिड़ंत एक से, ऑन टू मतलब कोई खाली ना हो, तभी पलटोगे तो ऐसी कंडीशन मिलेगी, अदरवाइज ऐसी कंडीशन मिल जाएगी। मेरे ख्याल से बात को आप समझ गए होंगे। वन शॉट वीडियो है तो बहुत लंबा इसको खींचना ठीक नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आना अति आवश्यक है इसमें। खैर, अब जो डोमेन, जो रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां हमारे सामने आती हैं, उसी का ये चार्ट है, और ये प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट बोलते हैं इसको। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर को आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो ये चार्ट आपको नहीं याद होगा तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, अब यहां पर देखिए जो पाबंदियां लगी थी कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर है तो इसका डोमेन है -1 टू +1 तक क्लोज्ड इंटरवल में, और यहां पर देखिए जो रेंज है वो -π/2 से लेके π/2 तक की रेंज है, -π/2 से π/2 तक के क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। ठीक, अब cos x की बात करें, cos इनवर्स x की, तो -1 to 1 इसका डोमेन और 0 to π इसकी रेंज, और tan इनवर्स x की रियल नंबर, और ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 ये इसकी रेंज हो गई। ये याद रखना होगा आपको। इसे ही cot इनवर्स x की रियल नंबर डोमेन और रेंज हो गई ओपन इंटरवल 0 to π। और cosec इनवर्स x की बात की जाएगी तो रियल नंबर में से -1 to 1 हटा दीजिए और रेंज हो जाएगी -π/2 π/2 क्लोज इंटरवल, -0 एलिमेंट को बाहर कर दीजिए आप। y इक्वल टू sec इनवर्स x, तो r -1 to 1 बाहर करें आप, इसी तरह इसका बाहर करें, और 0 to π में से π/2 एक्सक्लूड कर दें। तो ये एक चार्ट है जिसे आपको याद डोमेन रेंज के लिए पता होना आवश्यक है। इस बार आपके यहाँ ग्राफ भी इसके कोर्स में है, तो मैं ग्राफ बनाता हूं और कैसे साइन x का ग्राफ साइन इनवर्स x में आप प्लॉट कर सकते हैं, तेजी से इसको भी एक समझाने की कोशिश करूंगा। ये ग्राफ आपको दिख रहा है y इक्वल टू साइन x का। ये ग्राफ मैं उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, ये तो आप 11th क्लास में सीखे और जरूर आना चाहिए। अब ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ये ग्राफ। ठीक, तो इससे देख रहे हैं ना 0 to π/2 π ये जो ग्राफ चल रहा है, इससे ये ग्राफ मिलता कैसे, हमें बनाना हो, समझना हो तो कैसे समझेंगे। और इसमें देखिए एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी मिलती है जो कि -π/2 से गाढ़ा गाढ़ा बना हुआ है, यहां तक गई है π/2 तक। ये देखिए इतना, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, उम्मीद है देख पा रहे होंगे। और बाकी जो है वो जनरल सॉल्यूशंस है, जनरल वैल्यूज हैं। प्रिंसिपल वैल्यू बाकी सारी की सारी जनरल वैल्यूज। इससे ये कैसे मिलता है, इसके दो बातें आपसे कही जाती हैं कि इस ग्राफ में एक्स वाई एक्सेस को इंटरचेंज कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, अभी समझा रहे हैं। या ये जो है ग्राफ, अगर हम इसका मिरर इमेज ले लें y इक्वल टू एक्स से, एक लाइन, ये y इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है, अगर इस लाइन पर इसका मिरर इमेज ले लें तो भी हमको ये मिल जाता है। तो जब आप मिरर इमेज सोचते हैं ना y इक्वल टू एक्स लाइन के हिसाब से, तो सोचने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। आप देखिएगा इसको करके कि अगर आप सोचेंगे कि मैं इसका जो इमेज बना रहा हूं पलट के ऐसे बनाऊं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी या मुश्किल हो सकती है, मुझे भी होती है, समझने में तकलीफ होती है। तो मैंने इसका जुगाड़ ढूंढा है कि x और y को इंटरचेंज कैसे करेंगे। ये जो x एक्सेस है आपको मैं बना के दिखाता हूं, ये x एक्सेस थी, ये एक डैश थी, ये y थी, ये y डैश थी। हम x एक्सेस को y एक्सेस से अदला बदली कर दें तो भी ये ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, तो अदला बदली कैसे करते हैं वो देख लीजिए और सारे ग्राफों में यही लगा दीजिएगा इनवर्स के लिए। ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट बात है। तो क्या बात है, पहले आप क्या करें, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर दें ऐसे। जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो x x डैश यहां पहुंच जाएगा, y y डैश यहां पहुंच जाएगा। ध्यान से समझिए, ये है ना, इसको पकड़ के आपने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये x एक्सेस वाला पॉइंट इधर पहुंच गया, x ऊपर x डैश ये ऐसे आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, x डैश नीचे, और ये आ जाएगा यहां पे y और ये y डैश इधर। जब आपने 90 डिग्री से इसको रोटेट किया है, बात समझ में आ गई होगी। तो हमारी x x डैश तो सही जगह फिट हो गई,
लेकिन अभी देखिए ये वाई वाई डैश उल्टी है, हमें वाई इधर चाहिए, वाई डैश इधर चाहिए, देख पा रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस को एक बार घुमा देंगे 180 डिग्री से, यानी इसको आप ऐसे घुमा देंगे 180 डिग्री से, और फिर ये बन जाएगा कैसे, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो दो टर्निंग आपको करनी है, एक करनी है 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसको इस एक्सिस को ऐसे वाई को वाई डैश पहुंचाने के लिए 180 डिग्री। बस ये आपको ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इसको आपने घुमाया ऐसे तो ये पॉइंट ऐसे पहुंच गया, फिर इसको आपने पलट दिया ऐसे तो ये उभरा वाला पॉइंट इधर आ गया। सोच के देखिए, इस ग्राफ को आप पहले ऐसे खड़ा कर दीजिए और उसके बाद इस तरफ से यानी ऐसे पलट दीजिए, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं ना, पहले ऐसे ऐसे था, ऐसे कर दीजिए खड़ा, लेटा हुआ इसको खड़ा कर दीजिए और फिर इसको ऐसे पलट दीजिए। करेंगे तो यही ग्राफ मिल जाएगा। सोच के देखिएगा, वन शॉट है तो बहुत समय लगाना, करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ही आपके आधे घंटे निकल जाएंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा। सवाल लगाना ज्यादा पसंद आता है आपको वन शॉट में। तो आप ये समझ गए होंगे। तो इससे आप साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकाल सकते हैं, जो कि बाजू में बना हुआ है। दो रोटेशन, पहला रोटेशन 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री का वाई को वाई डैश पहुंचाने के लिए। बस आपको नया ग्राफ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि एक्स और वाई एक्सेस आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं आपने एक सरल तरीके से। ठीक, तो ये हो गया वाई इनवर्स एक्स का, एक्स साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। यहां पर देखिए तो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, और ये उसी का वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सेम वहां भी, यहां भी चक्कर लगा दीजिए। एक बार 90 डिग्री से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, उसके बाद 180 डिग्री से वाई एक्सिस को घुमा दीजिए। इतना ही करना है आपको, इससे ये ग्राफ मिल जाएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर देखें यहां, तो यहां पर आपको जो वैल्यू दिख रही है, ये देखिए 0 से लेकर पाई तक, इतनी जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और इसके अलावा सारी जनरल वैल्यूज हैं। ठीक, आगे की बात करते हैं। इसी तरीके से बात की जाए अगर, तो ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है, कॉसेक एक्स, और ये हो गया वाई इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। यहां भी वही रोटेशन कर देंगे, आपको मिल जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये देखिए यहां से शुरू होती है आधी ये, और इधर इतना। तो देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, और बाकी डोमेन के अलावा या रेंज के अलावा जो चीज मिलेंगी वो जनरल वैल्यू ब्रांच हो जाती हैं, और उसके अंदर जो मिलती हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ठीक, तो ये कॉसेक एक्स की बात हो गई। इसी तरीके से आप आ जाइए तो सेक एक्स की बात कर लीजिए। ये सेक एक्स का ग्राफ है और ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सेम वही सिचुएशन है, प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ी गाढ़ी है जो आपको दिख रही होगी। आगे की बात करें बेटा, तो ये आ जाता है 10x। 10x का ग्राफ ऊपर बना हुआ है, और ये y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। तो इन ग्राफों को थोड़ा सा बेहतर ढंग से आप स्टडी कर लीजिएगा, जैसे आप बातों को बेहतर तरीके से समझ पाए। ग्राफिकल क्वेश्चन अगर कुछ आ जाए तो, वैसे ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम रहती है, फिर भी क्योंकि ग्राफ बना के क्या अभी तक तो पूछा नहीं कभी। ठीक, तो ये y इज इक्वल टू कॉट एक्स है, और इसी तरह y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ये सब वाली वैल्यू वही है। एक बार आपने 90 डिग्री घुमाया और उसके बाद 180 डिग्री घुमाया, ऐसे फ्लिप कर देंगे वो मिल जाएगा, और इसके ग्राफों को आप बेहतर ढंग से जान लीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आ जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं फटाफट हम लोग। तो लिखा फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 1। हम जानते हैं कि हमारा जो साइन इनवर्स x होता है, इसमें जो x की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच जाती है, डोमेन x की वैल्यू। यहां पर x की जगह इतनी वैल्यू है, तो ये 2x माइनस 1 पूरी जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच जाने वाली है। तो हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या कीजिए, -1 +1 सब में ऐड कर दीजिए। तो -1 +1 -1 +1 और ये
प्लस 1, तो ये वैल्यू हो गई 0, ये 2x हो गई और ये 2 हो गई। उसके बाद प्लस 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो 0x और ये रही वैल्यू 1। ये इसका डोमेन निकल आया। ऐसे लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 1। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन इनवर्स फंक्शन। इसको नोट कर लें आप, अगला सवाल लेंगे। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन जो था साइन इनवर्स 2x - 1, उसको आप इस तरीके से इसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे जो मैंने आपको दिखाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, cos इनवर्स 2x - 1, इसकी भी कहानी वही आ जाएगी। हम जानते हैं कि जो cos इनवर्स x होता है, इसमें x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 होती है। यही काम इसके लिए लगा दो, तो 2x - 1 जो है -1 से +1। अब थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, +1 जोड़ दीजिए तीनों तरफ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। x से 2 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू 0 to 1 के क्लोज इंटरवल में, यानी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है। हटता हूं, इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है जो 2022 में था अपने पास, तो आया था द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ये वैल्यू लिखी हुई है, उम्मीद है दिख रही होगी, साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 13 पाई अपॉन 5। तो इसको लिखने के लिए आप पहले क्या करेंगे, ये देखिए पहले। तो cos को हम तोड़ लेते हैं, यहां पर कैसे तोड़ेंगे, cos को 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि हम लाना क्या चाहते हैं, साइन इनवर्स के बाद यहां पर हम साइन लाना चाहते हैं, इससे साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाए, ठीक। तो अगर मैं यहां पर डायरेक्ट साइन लाऊंगा, जैसे मैं दिखाऊं, अगर मैं लिख दूं साइन इनवर्स, कॉस की जगह मैं लिख दूं साइन, और पाई बाई 2 करते लिखना चाहूं इसको 13 पाई अपॉन 5 को, मतलब कॉस को ही चेंज करूं अभी, तो वैल्यू ये इतनी बनेगी। जैसे 13 पाई बाई 5 लिखा, अभी तो लिख ही नहीं सकते हैं, खैर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 2 पाई प्लस थीटा में। तो मैं लिख देता हूं 2 पाई यानी 10 हो जाएगा और 3 13। तो इस तरह देखिए लिख सकते हैं आप यहां पर। अभी ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा नहीं होता है, आप समझ पा रहे होंगे, ये कॉस थीटा नहीं होगा। तो इसको कॉस को साइन में लिखने के लिए पाई बाई 2 लेना पड़ेगा, और पाई बाई 2 लेके भसड़ मच जाएगी ज्यादा, क्योंकि ये जो एंगल मिलेगा वो साइन की डोमेन में नहीं मिलेगा। तो अब करेंगे क्या, आप कॉस को चेंज कर लीजिए, देखिए कितने आराम से कॉस लिखा, और अब लिख लें इसको 2 पाई प्लस थीटा विच इज 3 पाई अपॉन 5। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब ये हो जाता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, तो वैल्यू हो गई साइन इनवर्स कॉस थीटा। कोई टेंशन नहीं इसमें। अब इससे एडवांटेज क्या मिला कि इसको हम लिख लेंगे अब साइन इनवर्स, और कॉस को पलट लेते हैं किसमें, देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस, और यहां लिख देंगे पाई बाई 10। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देखिए यही वैल्यू आ जाएगी, ये पाई बाई 2 एलसीएम 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 और 6 और नीचे 10, 3 पाई बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। अब इससे हमारा फायदा क्या मिला कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 10। देख रहे हैं आप। अब इस माइनस को बाहर कर दीजिए आप, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस होता है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 10, और ये साइन इनवर्स साइन से एडजस्ट हो जाएगा। पाई बाई 10 जो है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच फॉल कर रहा है। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, पाई बाई 10 कितना है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इस वजह से सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगते हुए माइनस पाई बाई 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें माइनस पाई बाई 10 कहीं दिया है, हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, आंसर बी हो जाएगा।
तो देख रहे हैं कॉस को पहले छोटी वैल्यूज में तोड़ लें जहां पर हमें इसे हैंडल करना आसान हो। यहीं π/2 एंट्री करवाएंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी झंझट लगेगी आपको यहीं पे चेंज करने के लिए कि भाई यहीं पे साइन इंट्रोड्यूस कर दें। तो पहले हमको π/2, जैसे यहाँ π/2 लिया है ऐसे ही π/2 लेना पड़ेगा और फिर वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू में हम घटा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक पैटर्न करने का और शुरू में भी चेंज करके आप कर सकते हैं। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी जब लगेगी तो ये वैल्यू हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आनी चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने नोट कर लिया होगा जैसे मैंने आपको दिखाया। अगला सवाल पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू। तो देखिए यहां पर इस वैल्यू को मैं यहां ले रहा हूं, इसको लिख दीजिए साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा साइन इनवर्स हाफ। अब आगे चलते हैं, साइन π/3 और साइन इनवर्स हाफ कितना होता है π/6। अब ये वैल्यू हो गई साइन 90 डिग्री और साइन π/2 कितना होता है 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसको हटता हूं, आप इसको तेजी से स्क्रीनशॉट या जो भी प्रोसेस आप फॉलो करते हैं कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बड़े आराम से। तो ये रहा अगला क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि साइन tan इनवर्स x वेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू। तो देखिए यहां पर अगर आप कंसीडर कर लें साइन tan इनवर्स x दिया हुआ, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। लेट कर लीजिए tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब आप इससे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। इससे ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x ये हो गया 1 ये हो गया और ये वैल्यू हो गई x² प्लस 1 का अंडर रूट। ये रहा आपका एंगल थीटा, ट्रायंगल बना लिया। अब ये साइन थीटा निकाल लो यहाँ, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन x² प्लस 1। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालनी थी इस वैल्यू को देखो, तो ये है साइन और tan इनवर्स x को हमने थीटा माना है, साइन थीटा निकालना है हमको। ठीक, और साइन थीटा आपने ये निकाला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। और ऑप्शन क्या मिला? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक देख के नोट कर लीजिए, ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल मैं आपके सामने लाता हूं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है। ये जो पैटर्न है, ये फॉर्मेट, ये फॉर्म आपको बहुत जगह आपको मिलेगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो बिल्कुल आसान सी बात होती है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको cos x में cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि cos 2x का जो फॉर्मूला है वो एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ। तो इसी को पकड़ के चलते हैं हम लोग, तो बस यहाँ पड़ेगी जरूरत इसकी। तो एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पर cos x लिखा है, तो आप लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, इसका आधा एंगल 2x था तो x हो गया था। तो यहां पर आप लिखेंगे 10, मैं एक फॉर्मेट निकालता हूं फिर डायरेक्ट कर दूंगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स जैसे लिखा है, तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देख रहे हैं ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा हमारा। अब ये माइनस 1 प्लस 1 हो गया कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, बल्कि ये मॉडुलस में लिख देना चाहिए ऐसे। ठीक, अब क्योंकि यहां पर एंगल दे रखा है कि x की वैल्यू
पाई से लेके 3 पाई/2 के बीच में है, तो x/2 कितने के बीच में होगा? यहीं पर देखो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये पाई/2 से लेकर 3 पाई/4 के बीच होगा। ठीक, अब ये कहानी क्या है, आप समझ में आ गए कि सेकंड पाई/2 से बड़ा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, और वो 45 × 3 135 सेकंड कोऑर्डिनेट का सारा जिक्र चल रहा है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आप आराम से इसको x/2 लिखना था, सेकंड कोऑर्डिनेट की कहानी है जो आराम से इसको फिट कर पाएंगे आप। तो √2 cos x/2 हो गया। इसी तरीके से 1 - cos x की बात करें तो यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए 1 - 2 sin² x/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी √2 sin x/2 का मॉडुलस कह लीजिए, मॉड। तो बच्चों यहां पर एक खास इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि ये जो एंगल है x/2 वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है। यहां पे लिख देता हूं, इस कोऑर्डिनेट के अंदर है ये एंगल, इस सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, विच इज सेकंड कोऑर्डिनेट, इस सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर ये वैल्यू cos x/2 क्या हो जाती है? सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये वैल्यू आ जाएगी -√2 cos x/2। क्यों? क्योंकि x/2 का जो एंगल है वो है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा आपका। और इसी तरीके से ये वैल्यू क्या बन जाएगी? +2 sin x/2, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैल्यू बनेगी ये, और ये वैल्यू बनेगी। अब ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, मैं रख देता हूं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा जिससे कि ज्यादा भसड़ ना फैले। तो यहां पर कलर बदलते हुए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब यहां देखिए tan इनवर्स, ये लिखा था √1 - cos x, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? -2 cos x/2। फिर है प्लस की वैल्यू, तो +√2 sin x/2 अपॉन, फिर है √1 + cos x, जिसकी वैल्यू आ रही है माइनस के तहत, +√2 sin, माइनस है यहां, √2 sin x/2। ये देखिए एक्सप्रेशन बना हमारा, जो गिवन एक्सप्रेशन था। माइनस प्लस कैसे आया आपको समझा दिया है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, और माइनस कॉमन भी ले लीजिए, तो यही एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। मेरे ख्याल से ये आप समझ पाए होंगे। इनमें से √2 ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया और साथ में माइनस कॉमन ले लिया, तो cos x-2 cos x/2 प्लस sin x/2 आ गया। ठीक, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैं यही करने की कोशिश करता हूं, आप समझ सकेंगे। तो ऊपर और नीचे आप cos इनवर्स x से cos x/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो cos x/2 से ऊपर नीचे अगर आप डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan x/2, और ये हो जाएगा 1 + tan x/2। तो हमने ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड कर दिया है, तो 1 - tan x/2 1 + tan x/2। अब देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है tan π/4 - x/2 का। अगर tan a - b लगाओगे तो यही एक्सप्रेशन इससे निकल आएगा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो tan a - tan b लिखोगे तो tan π/4 माइनस tan x/2, तो tan π/4 1 1 - tan x/2, और नीचे इसी तरीके से। तो ये एक्सप्रेशन हमारे हाथ में क्या आ गया? अब tan इनवर्स पाई tan के साथ tan π/4 - x/2, ये एक्सप्रेशन।
और इससे आप टेन इनवर्स 10 से सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी बचेगी, π/4 माइनस x/2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है, वो ऑप्शन बैठेगा। ऑप्शन नंबर ए है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये मैं हट जाता हूं, आपको दिखा देता हूं जिससे आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके यहाँ पूछा बहुत जाता है इस तरह का, इसलिए आपको बताना आवश्यक था। तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। अब तक तो नोट कर लिया होगा, और ये यहाँ पर इतने में शायद पूरी चीज़ आपको दिख जाएगी। तो उम्मीद है ये दिख गई होगी। अगला क्वेश्चन सामने ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये हो गया। अब अगले में देखिए लिखा है इफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। अब ये तो हमें जो चार्ट था उसी से पता रहता है, यहां पर टेन इनवर्स x की वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 चलता है। टेन इनवर्स x माइनस π/2 से ओपन इंटरवल में प्लस π/2 चलता है, यानी y की वैल्यू यही हो गई, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। और इसको चाहें तो इंटरवल में लिखा हो तो इंटरवल में लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे। देखते हैं किसमें आंसर दिया है। ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखें कि इसमें कौन सा आंसर मिल रहा है, आंसर मिल रहा है सी। सी इज द आंसर। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल का जिक्र करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन। और इसमें देखिए लिखा है कि हमें फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन, साइन इनवर्स रूट x माइनस 1। हमें इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए ये वैल्यू हमारी रियल होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या रहा कि साइन इनवर्स x में जो टोटल वैल्यू हुआ करती थी -1 से 1 के बीच में, यानी रूट x माइनस 1 से +1 के बीच होनी चाहिए। अब आप जब रूट यहां देख ही रहे हैं तो ये रूट हमेशा निगेटिव वैल्यू तो देता नहीं है, प्लस माइनस थोड़ी लिखा हुआ है, तो ये 0 से वैल्यू देगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट x माइनस 1 0 से लेकर 1 से कम। यह ध्यान रखिए, कहीं भी √2 लिखा होता है ना, तो ये -√2 नहीं होता है। √2 के आगे प्लस माइनस लिखा होगा तो दो वैल्यूज आएंगी कि +√2 और -√2। खुद में √2 प्लस है, प्लस माइनस के आगे लगता है। तो ये वैल्यू, क्योंकि ये रूट x माइनस 1 था, तो पॉजिटिव वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो 0 से इससे बड़ी हो गई। अब यहां पर जब इसको आप हटा के x की वैल्यू ढूंढोगे स्क्वायर करते हुए, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी। अब ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पे सिंपली कि x माइनस 1 की वैल्यू 1 स्क्वायर से छोटी हो, 0 से तो बड़ी है। तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 और 1 से लेस हो जाएगी, क्योंकि अगर रूट 0 से 1 के बीच में है तो वो गिनती भी 0 से 1 के बीच में होगा, फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन में रहता है। अब एक जोड़ दीजिए तीनों तरफ, तो 1 और ये x और ये 1 + 1 2, और यही आपका आंसर हो गया। यानी x कितना रहा, x बिलोंग्स टू 1, 2। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सवाल आप बनाएंगे, दिमाग में थोड़ा रख लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पा रहे होंगे। ऐसे ही स्क्वायर वाले फॉर्मेट में एक चीज़ और पकड़ते हैं, क्योंकि ये सवाल आपके यहाँ दे दिया जाता है, तो उससे बेहतर है कि हम लोग इसको यहीं पे डिस्कस कर लें। तो फाइंड द डोमेन ऑफ y cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4। तो ये देखिए, ये जो x स्क्वायर माइनस, हम जानते हैं कि cos इनवर्स x में ये वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। ये आप जानते हैं ना, cos इनवर्स x कहीं लिखा होता तो x की वैल्यू -1 से +1 में होती। तो ये पूरी चीज x है इतनी, तो ये वैल्यू हमारी कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से +1 के बीच में। अब ये -4 भगाने के लिए तीनों तरफ +4 ऐड कर दीजिए, तो -1 में +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये x स्क्वायर और यहां 4 एक मिलके 5 हो जाएगा।
ठीक, अब यहां ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से 5 में है, तो इसका अगर आप पॉजिटिव अंडर रूट ले लें, यानी √3 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर को लिखा जाता है मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इसको अगर सिंपल भाषा में तोड़ोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, या तो प्लस अगर प्लस है x तो x की वैल्यू सीधे निकल आएगी √3 और √5 के बीच में, और x की वैल्यू अगर निगेटिव है मॉडुलस के हिसाब से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5 से -√5 से बड़ी और -√3 से छोटी। हमेशा ये जो फॉर्मेट होता है ये दो आंसर हमें प्रोवाइड करता है, मतलब दो इंटरवल प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझिएगा, मॉडुलस हो गया ना, तो मॉडुलस इसके बीच है, तो अगर ये वैल्यू प्लस है तो सिंपल हो जाएगा ये खटाक से, अगर ये वैल्यू माइनस है तो -√5 से +√3। थोड़ी सी हैंडलिंग आनी चाहिए, सवाल आते हैं आपके यहाँ इसलिए करवा रहे हैं कि जो कंफ्यूजन या जो समझना है यही समझ लो, एग्जाम में परफॉर्म करो। लेकिन ठीक ध्यान पूर्वक इस स्टेप को समझ लिया। अब ये दोनों जो इंटरवल है उसको हम मैच करके लिख देते हैं, यानी इसको भी क्लब कर दो और इसको भी क्लब कर दो, तो ये वैल्यू क्या बनी, हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -5 से √5 से -√3 तक, और यूनियन √3 से √5 तक। ये हमारा आंसर आएगा, इसका डोमेन ये। तो ये ध्यान पूर्वक समझ लीजिए शांति से, और इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी तिकड़म आ जाती है, तो आप नहीं किए रहेंगे तो दिक्कत होगी, क्यों ना हम लोग इसको समझ बूझ के कर लें। खैर, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, इतनी देर में तो मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट या जो भी प्रोसेस यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, जो कि है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वन। अब आपको ये पता है कि जो मॉडुलस की वैल्यू होती है, इसको सिंपल फंक्शन में तोड़ा जाए अगर, तो x की वैल्यू अगर 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये x-1 प्लस का होगा, और वैल्यू अगर x से 1 से छोटी है तो -x-1 लिखोगे, ये तो आपको मालूम ही है। तो इसी फंक्शन को सिंपल फंक्शन में तोड़ रहा हूं नीचे वाले के साथ, fx लिखा और यहां लिखा x-1 अपॉन x-1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं, वरना ये यहां पर इक्वल टू यहां भी नहीं लगाना चाहिए, यहां तो लगा सकते हैं, यहां नहीं लगाना चाहिए वरना ये नीचे 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इक्वल टू नहीं लगाया। और जब ये वैल्यू x से छोटी हो 1 से तो माइनस लिखेंगे x-1 अपॉन x-1, क्योंकि ऊपर वाला जो मॉडुलस वाला था वो हो जाएगा -x-1। ये वैल्यू कट के 1 आ जाएगा, ये कट के -1 आ जाएगा, तो fx हमें क्या मिलेगा, ऊपर 1 है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और नीचे -1 है जब x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या रहा, रेंज ऑफ फंक्शन यानी fx इज ओपन इंटरवल भी नहीं रहा, केवल दो वैल्यू, सेट ऑफ -1 एंड 1, दिस इज द आंसर, ये इसका रेंज है। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में टपकेंगे, तो आपकी तैयारी ना रह जाए, इसीलिए मैं कई क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको अच्छा फील हो या कॉन्फिडेंस आ जाए। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। तो मेरे ख्याल से अब तक आपने शायद नोट कर लिया होगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये 2020 का सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। लिखा है साइन इनवर्स साइन -17 π/8। हम क्या करेंगे, साइन -θ माइनस साइन थीटा होता तो माइनस कर लो बाहर, तो साइन इनवर्स माइनस साइन 17 π/8। अब साइन इनवर्स माइनस, इसको तोड़ के लिख लेते हैं 2π में, तो 2π + π/8, 2π प्लस साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा यानी π/8।
उम्मीद है ये बात भी आप समझ पाए होंगे। अब इसको साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी π/8, यही लिखना चाहिए वैसे तो, π/8 की जो वैल्यू है वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उस हिसाब से ये सेल्फ एडजस्टिंग करके वैल्यू हमको दे देगी, यानी माइनस π/8 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इसके बीच नहीं फॉल करती, जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज डिफाइन किया है, तो हम इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख पाते, फिर हमको तोड़ना फोड़ना पड़ता जिससे वैल्यू इसके बीच आ जावे। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। तो ये अब तक नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अगली बात देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी बहुत पूछा जाता रहता है। cos इनवर्स cos 7π/6 की प्रिंसिपल वैल्यू हमको लिखनी है। तो देखिए अभी यहां पर इसको डायरेक्ट 7π/6 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 7π/6 है वो हमारा बिलोंग नहीं करता है 0 to π में, 0 to π में, क्योंकि वैल्यू कितनी है, π/6 होता 30, 7 × 30 210 डिग्री, 210 इससे बाहर गया, 180 तक है। तो आप इसको अगर इसका आंसर सीधे 7π/6 लिखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये एंगल 7π/6 इसके जो डिफाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर फॉल नहीं कर रहा है, तो हमें यहां वर्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसको लिखता हूं cos इनवर्स cos 7π/6। अब इसको लिख लीजिए cos इनवर्स, फिर लिखते हैं cos 2π माइनस 12 में से 5, तो 5π/6। ठीक, अब आप जानते हैं कि cos 2 थीटा माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। अब यहां देखिए तो 5π/6 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी 5π/6 0 से लेकर पाई के बीच में है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। कैसे किया, क्यों किया, मैंने बताने की कोशिश आपको की है, नोट कर लें, अगला सवाल पिकअप करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब तक एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रिंसिपल वैल्यू अगेन cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू लिखनी है, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए cos इनवर्स हाफ लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स हाफ का मतलब क्या है, cos इनवर्स हाफ, और इसको लिख सकते हो cos इनवर्स cos π/3, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हाफ होती है और ये π/3 बिलोंग करता है 0 to π में। मतलब ये मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा हूं, फिर भी लिख दिया, इतना आपको बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए, इसलिए हम इसको लिख पाएंगे π/3। इसी तरह बगल वाला खिलाड़ी जो साइन इनवर्स हाफ है, इसको एंगल में लिखे तो साइन इनवर्स साइन π/6। अब यहां पर जो π/6 है वो बिलोंग कर रहा है माइनस की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी उसके डेफिनेशन के अनुसार, इसलिए हम इसको लिख पाएंगे π/6। अब ये दो वैल्यू मिली, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो हमारा cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये cos इनवर्स हाफ का मतलब हो गया π/3, और ये हो गया 2 इंटू, तो 2 प्लस करो प्लस 2 इंटू π/6, तो π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक समझते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी एग्जामिनेशन में ना खड़ी हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि tan इनवर्स
एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, बेसिक चीज है, ये वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2 के बराबर। अब ये हमको मालूम है तो सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये रहा आपका कॉट और ये पूरे की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 है, तो ये रहा कॉट पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 2 0 होता है, ये हो गया आपका आंसर। मतलब ऐसे भी झटके वाले सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन आप झटका नहीं खाएंगे क्योंकि आप अरविंद सर से पढ़ रहे हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। अगला सवाल भी आपके सामने लेके आऊंगा जिससे पूरी तरह तैयारी हो जाए। अगला सवाल देखते हैं, ये आया नहीं, आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। तो इसको लिखते हैं, अगर आप सीधे 7 पाई बाई 6, इसका आंसर इट इज नॉट इक्वल टू 7 पाई बाई 6, क्योंकि जो 7 पाई बाई 6 है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, इसको ऐसे लिखना चाहिए 7 पाई बाई 6 नहीं फॉल करता माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि 7 पाई बाई 6 210 डिग्री और माइनस 90 से प्लस 90 के बाहर है, इसलिए ये नहीं लिख पाओगे। इसलिए तोड़ फोड़ मचानी होगी, यानी इस एंगल को हमें इसके बीच लाना है। तो मैं 10 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देता हूं तोड़ के, 6 7 वही चीज आ जाएगी। 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये लिख दोगे 10 इनवर्स और ये आ गया 10 पाई बाई 6। अब क्योंकि ये जो पाई बाई 6 है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लागू कर सकते हो, यानी इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं। इसलिए ये बड़े आराम से सवाल किया जा सकता है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैंने कोशिश किया सभी तरह के पकड़ के आपको करा दूं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं लिख देता हूं पहले तो। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। बेटा 1 लिखो बड़ा। साइन इनवर्स इधर, साइन को इधर पहुंचा दो तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2, ये हम जानते हैं, बढ़िया। अब हमें x के लिए सॉल्व करना था यहां पर, तो कॉस इनवर्स x लिखो, इसको उधर भेज दो तो पाई बाई 2 माइनस, बल्कि इसको नहीं, इस कॉस एक्स को भेज दो, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। बढ़िया। और हम ये भी जानते हैं, ये बेसिक पढ़ाई में, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। ये हमको बहुत बेसिक बात है जो हमको पता ही होनी चाहिए। तो ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स x। अब यहां साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/5, और ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से ऐसे सवाल आप कर पाएंगे। नोट करिए, अगला सवाल चलेंगे करने। तो ये नोट कर लिया होगा इतनी देर में, इंपॉर्टेंट रहता है, घूम फिर के ये सब पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए मैंने वैल्यू वाले क्वेश्चन को पिकअप किया है, जिससे पाई की जगह अगर आपका डिग्री विग्री में आ जाए तो उसको कैसे संभालेंगे, बड़े प्यार से समझ जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री लिखा है, तो हमें ये मालूम है ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आपको पता ही होगा। मैं क्या लिखूं इसको, लेकिन फिर भी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां वैल्यू हो जाएगी कॉस 680 डिग्री। तो ये मत सोचना कि माइनस छोड़ के लिखा है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके बाई प्रॉपर्टी लिख दो, बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यहीं लिख देते तो और अच्छा रहता, माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक।
अब ये 680 को लाना तो वही 2 पाई के कॉन्सेप्ट में। 2 पाई का मतलब कितना होता है? 2 पाई का मल्टीपल 2 पाई होता है 360। तो 360 से तो इसको हम इसके पास ना पहुंचे, 360 का डबल कर दो तो 720। 720 से इसके पास पहुंच गए। तो हम यहां पर खेल खेल लेते हैं, कॉस इनवर्स, इसको कॉस लिखो और इसको 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख दो। कोई परेशानी तो है नहीं भाई। 680 को 720 माइनस 40 लिख दिया। अब इससे हमें फायदा क्या मिला कि ये देखिए तो क्या है 2 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई। तो इस समझ में आ रही होगी बात। तो इसको आप ऐसे समझिए कि क्या लिखा है, कॉस 4 पाई माइनस 40 डिग्री। तो ये कॉस 4 पाई माइनस 40 कितना हो जाएगा? कॉस 40। ठीक, इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। तो कॉस इनवर्स और कॉस 40 डिग्री लिख देते हैं यहां। अब ये जो 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री जिसे पाई में भी सोचा जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाई 9। ये 40 डिग्री के बराबर है रेडियंस में। ठीक, पाई अपॉन 9 20, 20 इंटू 2 40। ठीक, अब ये जो 40 डिग्री है वो किसके बीच बिलोंग कर रहा है? 0 टू पाई में। 40 डिग्री और 2 पाई बाई 9 बिलोंग करता है 0 टू पाई में। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो डेफिनेशन है, तो हम इसको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसका आंसर 40 डिग्री या 2 पाई बाई 9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर फॉल कर रहा है। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे और निपटाएंगे उसको। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा। ये नोट इतनी देर में तो कर ही लिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। आइए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और x का -3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 2020 में पूछा गया, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है या इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां लिखता हूं tan इनवर्स। अब जो cos x लिखा हुआ है, इस cos x को मैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं। तो मैं इसको लिख दूंगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स को हम लिखेंगे cos x माइनस 2 x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर। इस तरीके से देखिए, इसमें ये समझ में आया होगा कैसे लिखा, मैं बता ही दूं। देखिए 1 माइनस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं, इसको लिखिए साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, 1 को ऐसे लिख दिया 1, और इसको लिखिए माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तो इसको लिख दीजिए साइन या कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर। यही चीज मैंने यहां पर लिख मारी है जिससे आपको बात समझ में आए। ठीक है, अब यहां पर ये जो वैल्यू आगे बनेगी उसको लिख देते हैं tan इनवर्स। इसका a प्लस बी, a माइनस बी करोगे तो स्क्वायर वाला कट जाएगा, a माइनस बी वाला। मैं इधर बताता हूं, वहां लिखने में लंबाई पड़ेगी। कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और इंटू कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। a प्लस बी, a माइनस बी, ये a माइनस बी वाला एक से उड़ जाएगा ये। ठीक, तो ऊपर वैल्यू क्या बचेगी? कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और नीचे वैल्यू बचेगी कॉस x बाई 2, ये स्क्वायर खत्म हो गया है, माइनस साइन x बाई 2। बात समझ में आई होगी। फिर वही कॉस x बाई 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो आप जहां इसको कॉस x बाई 2 से नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे, आ जाएगा tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। ये एक सवाल और किया था, ये फॉर्मूला बन जाता है किसका? tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का।
इसको ओपन करेंगे 10a माइनस a प्लस b से, तो यही चीज आपको मिलेगी। यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, और उससे ये आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सेल्फ एडजस्टिंग के लिए जो एंगल है ये हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होना चाहिए, तो ये है। ये देखिए कंडीशन दे रखी है, अगर आप लग जाएं रिसर्च करने थोड़ा, तो देखिए x की वैल्यू दे रखी थी, यहां कलर बदल लूं, x की वैल्यू दे रखी थी -3 पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो बेटा यहां देखिए हमें इस एंगल की चर्चा करनी थी, x बाई 2 पाई बाई 4 की, तो x बाई 2 कर दो, पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो -3 पाई बाई 4 x बाई 2, और ये हो गया पाई बाई 4। अब यहां पर मैं तीनों तरफ ये जोड़ देता हूं पाई बाई 4, तो -3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 दिखाने के लिए। ये क्यों दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वरना आप इसको, ये अक्सर फिट ही हो जाता है अपने आप ही। तो पाई बाई 4 में आप पाई बाई 4 और जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, पाई 4 एलसीएम तो आ जाएगा ऊपर -2 पाई, यानी माइनस पाई बाई 2 से x बाई 2 पाई बाई 4, और ये वैल्यू हो गई पाई बाई 2। तो ये देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फॉल कर रहा है, इसलिए सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी लग पाई। ये जो विश्लेषण आपको किया है, अगर ये विश्लेषण करने में आपको टेंशन हो, सही है कि है तो सही करना चाहिए, लेकिन अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज नॉर्मली फिट हो जाती है 90% केसेस में, जब तक वो टेढ़ा सवाल ना दे दें। ठीक, अगर आपको ध्यान रहे तो उसको करिए, जो पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी हो पाई है, और मान लीजिए थोड़ा सा टाइम कम है तो आप ये मान के चलें कि एडजस्ट हो रही है। ठीक, वरना इस तरीके से इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं या समझ सकते हैं। मैंने दोनों बातें बताई, अब किस स्तर पे आपकी पढ़ाई ये देख के उस हिसाब से निर्णय लीजिए आप। तो लेकिन है, करने का तरीका यही है, सही तरीका यही है, बाकी आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया गया है वो इस तरह किया, अब तक नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट या पॉज करके। और ये फाइनली आपको ये आंसर आपका निकला था, मैं यहाँ आंसर को हाईलाइट भी कर दूं, दिस इज द आंसर। तो ये इस तरीके से बात बन जाती है। अगला क्वेश्चन लेंगे, मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप। चलिए अगले कदम पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सामने लेके आते हैं। ये बेटा अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, इसको भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। tan इनवर्स 2 साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैं एक बार लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जरा सा है, बस थोड़ी वैल्यू रखने वाली बात है। साइन लिखा और 2 कॉस इनवर्स √3/2 लिखा। अब कॉस इनवर्स √3/2 होता है कितना, π/6। कॉस √3/2 लिखा है ना, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × π/6 बनेगी यहां। तो ये हो गया π/6, यानी कि वैल्यू लिखनी चाहिए मुझे tan इनवर्स 2 साइन, और ये वैल्यू रही 2 × π/6। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब आगे चलते हैं और यहां पे लिख दीजिए tan इनवर्स 2 और 2 से 2 काटा तो साइन π/3, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 होती है। तो tan इनवर्स 2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, इस 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स √3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी π/3। ये आपका आंसर आ गया, इसे आप नोट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, यही सब क्वेश्चंस आने हैं। अगर तैयारी रहेगी तो कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। अब इसमें लिखा है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3।
ठीक है, करते हैं इसको। तो इसको लिख दीजिए पहले कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, और यहां देखिए थोड़ी तिकड़म कर रहे हैं, यहां पर हम लोग साइन इनवर्स लिखेंगे, और एंगल क्योंकि उस रेंज में लाना है इसलिए मैं लिखूंगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। ध्यान से, कोई भी असुविधा नहीं हुई। अब इसी को मैं आगे बढ़ा के लिख देता हूं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 3। अब देखिए ये 2 पाई बाई 3 सीधे 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई बाई 3 0 to 2 पाई के बीच बिलोंग कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू में है, थड़ाक से लिख दो। यहां पर भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगी। आप जो मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ये वैल्यू को आप ये कैसे लिख पाए हो, क्योंकि 2 पाई बाई 3 0 और पाई के बीच फॉल कर रहा है, और ये जो पाई बाई 3 था, पाई बाई 3 भी बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में। इस वजह से आप ऐसा कर पाए हैं, वरना सीधे ना लिख पाते। 3 एलसीएम ले लीजिए तो आ गया 3 पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू पाई, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये पूरी चीज, मैं हट जाता हूं, पहले नोट कर लो आप। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ऐसे ही सवाल घूम फिर के आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से बड़े आसानी से आपने नोट किया होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा, और इसके बाद वही बातें, अगर ये आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अपने, अगर आपको मदद मिली है वाकई, तो अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो, जिससे उसे मिले अच्छा कंटेंट और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छे वीडियो आपके लिए बना के देने हैं। आपकी तरफ से मुझे ये गुरु दक्षिणा होगी, जिसमें आपका कुछ खर्चा नहीं लग रहा होगा। पॉजिटिविटी फैलाइएगा। अरविंद सर के वन शॉट औरों से अलग रहते हैं, क्यों? क्योंकि सभी टॉपिक इसमें कवर मिलेंगे। जीरो टू हीरो सीरीज सरल भाषा का इस्तेमाल होगा, ये मानते हुए कि आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, सारी चीज सिखाने की कोशिश, जिसने नहीं पढ़ा है बच्चे ने वो भी सीख पाए। और प्योर टीचिंग रहती है, कोई फालतू टॉक्स इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। साथ में जो बच्चे चाहते हैं इसका प्रेजेंटेशन मिले, आप में से बहुत बच्चे कहते थे कमेंट करके, तो वो आप इसका प्रेजेंटेशन अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और साथ में इसका प्रेजेंटेशन ले लें। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर लीजिए और देखिए स्टोर सेक्शन में कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको काफी फायदा, कई तरह के कोर्सेज हैं जो आपको काफी फायदा दे सकते हैं। जो सुटेबल कोर्स आपको नजर आ रहा है आपके लिए ले लीजिए, वो आपको ज्यादा नंबर दिलवाने में सक्षम कोर्सेज हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।